बायोटेक सेक्टर जो है, बायोटेक होता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फार्मा, राइट? तो ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मेनी पीपल डोंट नो द आंसर, ठीक है? आई एम श्योर आप सब भी ये सब बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था बहुत अच्छे से। तो सिंपल एक ये है कि बायो जब टेक है, जो मतलब बायोटेक जो होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाली चीजें जो है वो बायोटेक के अंडर आती है, ठीक है? तो कोई भी दवाई है हमारी, दोनों दवाइयां ही बनाते हैं, मतलब दवाइयां मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट दवाई अगर मान के चले, तो बायोटेक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो दवाई बनती है, ठीक है? जैसे वैक्सीन है, ठीक है? क्लासिक एग्जाम्पल है। तो वो एक दवाई है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है? उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हम वैक्सीन फिर इंजेक्शन के थ्रू या जैसे भी है वो लेते हैं, राइट? तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर परव्यू में आता है वैक्सीनेशन। फार्मा जो है, प्योर फार्मा जो स्टार्ट हुआ था, बायोटेक इज अ मच न्यूअर कॉन्सेप्ट, इज अ केमिकल बेस्ड मेडिसिन, ठीक है ना? जैसे हमारी क्रॉसिन पैरासिटामोल हो गई, सपोज एग्जांपल अगर सिंपल ले, तो वो एक केमिकल है, उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है फार्मा और बायोटेक में। अभी ऑब्वियसली दीज टू थिंग्स आर मर्जिंग एट सर्टेन लेवल। ऐसा ये बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना कि नहीं यार ये तो कंप्लीट बायोटेक कंपनी और ये कंप्लीट फार्मा कंपनी, बट स्टिल देयर इज, मतलब है कि मोर बायोटेक ओरिएंटेड कंपनीज, लेकिन एमजेन हो गया जैसे ग्लोबली अगर हम बात करें, ठीक है ना? तो ये बायोटेक या बायोकॉन हो गया इंडिया में, तो दे आर मोर बायोटेक ओरिएंटेड कंपनीज, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रिवन सॉल्यूशंस बनाती हैं। वो फार्मा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, मतलब वो दवाई वाले सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, मेडिसिनल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और वो कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है? और सिमिलरली जो फार्मा कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे टिपिकली रोश एक कंपनी है ग्लोबली, या फिर आप सिंपल अगर आप बात करें तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज हो गए, मान लो अगर सिप्ला हो गई, ठीक है ना? तो दीज मोस्टली आर कंपनीज विच आर वेरी प्योर फार्मा कंपनीज, केमिकल बेस्ड मेडिसिन दे मेक, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है। तो ये चीजें जो हैं, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन अगर आप देख पा रहे हैं, राइट, आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे, तो बायोटेक इंडस्ट्री जो है ना, अब थोड़ी सी वो बढ़ गई है, और ये काफी सालों से चल रहा है। आई एम श्योर आप अगर कोई मेरी एज का यहाँ पे है, राइट, तो 10-12 साल पहले भी काफी इस बारे में बात होती रहती थी। मुझे याद है कि मैं जब इंजीनियरिंग खत्म हुई थी या कर रहा था, तो उस टाइम भी बायोटेक इंजीनियरिंग की जस्ट बातें स्टार्ट हो गई थी कि बायोटेक इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उसका अच्छा स्कोप है, ठीक है? ज्यादा पता नहीं था उस टाइम क्या होता है, बट अभी जो है ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा फ्रंट में आ रही हैं, ठीक है? और इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है। तो जैसे मैंने बोला ना कि अब ये 5 पार्ट में आप एक मोटा मोटा इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो बायो फार्मा, ठीक है ना? तो बायो फार्मा इज बेसिकली मेडिसिन विच आर मेड थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें कुछ केमिकल पार्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्योर लिविंग से ही बनती है, बट केमिकल एलोकेशन भी होता है उसका, बट उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी बैक्टीरिया से मेडिसिन बनी, या फिर कोई वायरस से बनी, या कोई मतलब इस टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो दवाई बनती है, तो वो होती है बायो फार्मा के अंडर आते हैं। तो जैसे वैक्सीन मैंने एग्जांपल दिया, इंसुलिन क्लासिक एग्जांपल, राइट? इंसुलिन जो डायबिटिक है वो इंसुलिन लेते हैं, सो दैट इज अ प्योर बायोटेक प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो वो एक तरह से इंसुलिन एक हमारा केमिकल नहीं है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान सकते हो आप उसको, ठीक है? तो वो उससे बनता है और उसको दिया जाता है, ठीक है? सिमिलरली बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? बायोसिमिलर्स मतलब जो बायोटेक प्रोडक्ट बने हुए हैं, ठीक है ना, उसका सिमिलर जो जेनेरिक मेडिसिन, जैसे पता है आपको ना, सबको जेनेरिक मेडिसिन पता है। जेनेरिक मेडिसिन मतलब कि एक मेडिसिन बनी सपोज, ठीक है? तो उसका फिर जेनेरिक वर्जन, मतलब उसको कॉपी करके एक वर्जन बनाया होता है जो सस्ता होता है, ठीक है ना? तो ये होता है जेनेरिक वर्जन। तो सिमिलरली बायोसिमिलर्स होते हैं। अब बायोसिमिलर और जेनेरिक में क्या फर्क होता है? जेनेरिक जो होता है ना, फार्मा में जेनेरिक का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है? तो जैसे पैरासिटामोल जिसने भी कभी इन्वेंट किया होगा, राइट, कोई ना कोई दवाई मतलब मेडिसिन होगी, किसी ने वो पैरासिटामोल बनाई होगी, तो वो पैरासिटामोल जो है, उसके बाद जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो सब बना सकते हैं कि भैया अब तो आपको पता ही है हर कंपनी पैरासिटामोल बनाती है, तो वो जेनरिक बनने लग गए। तो वो जो पैरासिटामोल ओरिजिनल है और ये वाली जो पैरासिटामोल है, ये एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड जेनरिक। बट बायोटेक में ना एग्जैक्ट सेम कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म का गेम होता है, ठीक है ना? तो उन्होंने कहाँ से सोर्स किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये सब, तो थोड़ा सिमिलैरिटी होती है कि आप एक बायोसिमिलर बना सकते हैं कि जो उस तरह की प्रॉपर्टीज या उस तरह की चीजें कर पा रहा हो। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक इन फार्मा इज सिमिलर इन बायोसिमिलर इन बायोटेक, ठीक है ना? तो वो बायोटेक बायोसिमिलर बोलते हैं उसको।
तो सिमिलर नाम इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट नहीं, कॉपी नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये बायोफार्मा, तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है अभी भी। ठीक है, और ये काफी पुराना सेगमेंट भी है, आपको पता है वैक्सीन इंसुलिन तो बहुत पहले से चल रही है, तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट भी है, लेकिन बाकी सेगमेंट सब बढ़ रहे हैं और बाकी सेगमेंट में ग्रोथ बहुत दिख रही है। तो ये अभी भी अगर रेवेन्यू वाइज देखें इंडिया में, तो मेरे को लगता है अराउंड 60-65% रेवेन्यू जो आता है वो बायोफार्मा में ही आता है इंडिया में। ठीक है, फिर हम बायो इंडस्ट्री करके एक सेगमेंट है जिसमें बायोफ्यूल्स, राइट, या इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, राइट, फिर बायोपॉलीमर्स, तो ये अब बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट, राइट, मेडिसिन से कोई मतलब नहीं, दवाइयों से कोई मतलब नहीं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्यूल बन रहे हैं। तो इथेनॉल जैसे हमारे पेट्रोल में डल रहा है, जो शुगर इंडस्ट्री डाल रही है, तो वो एक तरह से बायोफ्यूल है, राइट, जो क्या कहते हैं, इथेनॉल हमारे पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये बात चल रही है कि बायोमास जो गैस होती है, ठीक है, उसको मिक्स करेंगे सीएनजी गैस के साथ, कुछ ऐसी बात चल रही है, गवर्नमेंट ने अभी इस बार भी शायद बजट में भी बोला है वो, तो कुछ 7-8% वो मिक्स होगी, तो वो है, ये है बायोफ्यूल्स, राइट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ फ्यूल। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, तो इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको, फिर बायोपॉलीमर्स, राइट, तो प्लास्टिक एक तरह से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, तो वो चीज़ें आ गई हैं। तो इसमें बहुत आजकल इंपॉर्टेंस आ रही है। बायो सर्विसेज, फिर क्लिनिकल रिसर्च या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट्स, राइट, तो मतलब एक तरह से क्रैम स्पेस इन बायोटेक। फिर बायो आईटी, राइट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अभी वो जीन थेरेपीज और जीन मैपिंग सब चीज़ें हो रही है, राइट, आपको पता ही है। तो उसमें जेनेटिक प्रोडक्ट्स, जेनेटिक म्यूटेशन चेंज किया, जेनेटिक में चेंज किया, फिर हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, तो वो सब चीज़ें भी उसमें जीन मैपिंग होती है और फिर उसके थ्रू इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह या बिग डेटा के थ्रू वो चीज़ें होती हैं कि कैसे सही प्रोडक्ट बन सकता है, राइट, सही नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है या नया सीड बन सकता है, राइट, तो वो सारी चीज़ें, वो प्रिसीजन मेडिसिन, तो वो आईटी सेगमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो टेक हमारा, तो मतलब टीसीएस टाइप की कंपनीज ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसे बायो एग्री, तो मैंने जैसे बोला हाइब्रिड सीड्स, राइट, तो वो आ रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बने हुए फर्टिलाइजर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू पेस्टिसाइड, तो नॉट कंप्लीटली केमिकल बेस्ड, तो ऑब्वियसली लेस इम्पैक्टफुल। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो है ना नया नया इंटरेस्टिंग चीजें बायोटेक इंडस्ट्री में हो रही हैं, विच मेनी पीपल मिस, क्योंकि हम ना इतना ज्यादा बायोफार्मा में फोकस करते हैं ना, ये सब पता ही नहीं होता है कि ये सब भी चल रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको ये सब शेयर करूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं, मेरी स्लाइड वाज मेड बाय कमल ऑफ माय टीम, तो मेरे को बहुत मजा आया, तो मैंने कहा कि यार सबके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना, तो एक और सेगमेंट है, तो वही उसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताया। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ओवरऑल बायोटेक स्पेस इंडिया में, मतलब एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में 15+% से ग्रो करेगा। ठीक है, और सब मिला के। ठीक है, तो अगर आप बायो फार्मा देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 22% का ग्रोथ काफी लोग कह रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि काफी बड़ी बड़ी वर्ल्ड में कंपनीज है, एमजेन, एबवी, दे आर बिग प्लेयर्स इन बायो फार्मा। ठीक है ना, तो वो फार्मा मतलब मेडिसिन बनाते हैं जो कि बायोटेक बेस्ड होते हैं। तो इंडिया में बायोकॉन सबसे बड़ा प्लेयर है मेरे ख्याल से, सीरम इंस्टीट्यूट, यू नो, राइट, वैक्सीन बनाई उन्होंने। पेनिशिया बायोटेक अगेन वैक्सीन प्लेयर है काफी बड़ा। कैडिला हेल्थ केयर भी वैक्सीन प्लेयर है। ठीक है ना, तो ये बाकी तो सब वैक्सीन प्लेयर है, बायोकॉन ही है जो मेजरली बायोसिमिलर्स इंडिया में बनाता है, बाकी भी बनाते हैं। एज आई सेड देयर इज अ ओवरलैप है, बट मेजर वंस, राइट, तो ओवरलैप तो इस स्पेस में और फार्मा स्पेस में है। ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल कोई, जैसे सपोज सन फार्मा है तो नहीं नहीं वो तो बिल्कुल बनाते ही नहीं है, बायोटेक में है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो, वो भी होंगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते होंगे। तो सब कर रहे हैं इधर उधर थोड़ा सा, बिकॉज देयर इज अ केमिकल और बायो का वो मिक्स है ये बायो फार्मा एक तरह से। ठीक है, फिर बायो इंडस्ट्रियल्स, राइट, तो इसमें अब आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया इथेनॉल स्टोरी, राइट, तो वो अब हमारी शुगर कंपनीज जो है सारी, तो उसमें प्राज इंडस्ट्री हो गई, तो जो भी है मतलब उसमें अभी जैसे जैसे फ्यूल रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो ये चीजें भी बहुत राइज कर रही हैं, राइट, और डिपेंडेंस को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल की, तो बायो फ्यूल्स, बायो एनर्जी पे फोकस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बायो एग्री, राइट, अगेन अ बिग स्पेस। ठीक है, और हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ग्लोबली, बेयर्स, राइट, बेयर कंपनी जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मॉन्सेंटो वगैरह आपको पता ही होगा नाम, राइट, तो ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि हाइब्रिड सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स में काफी काम कर रहे हैं, और इंडिया में भी बायोकॉर्प साइंस है, रैलिस इंडिया भी काम कर रहा है इसमें, यूपीएल भी जो है इस टाइप के फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स में काम कर रहा है, राइट, तो अगेन अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट मुझे लगता है, क्योंकि केमिकल बेस्ड सॉल्यूशन से लोग थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, राइट, और ये थोड़े से ज़्यादा बेटर इफेक्टिव रहते हैं मेरे को लगता है,
और विद जीन थेरेपी एंड ऑल ये सारी चीज़ें चल रही हैं मोर, मतलब यू कैन एग्जैक्टली नो कि किस एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा जीन चेंज करके सीड का, और बिल्कुल वो वहाँ फिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हाई लेवल पे चल रही हैं। बायो सर्विसेज अगेन आई थिंक क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में बहुत बड़ा स्पेस है। सिंजीन, एस्ट्राजेनेका फार्मा, सुवेन फार्मा, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, और बाकी ग्लोबली भी पैराक्सेल बहुत बड़ा प्लेयर है, राइट, जो इस सब चीज़ों की क्लिनिकल ट्रायल्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है बायोटेक स्पेस में, राइट। तो अगेन वेरी वेरी, मतलब वन ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट, नॉट स्टिल बिग, आई थिंक 10% का सबका एलोकेशन है अभी, ये 60-65% है, तो बाकी सब उस हिसाब से मान लो, ज़्यादा बड़े नहीं है, बट वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स। बायो आईटी, इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, बिग डेटा, प्रिसीजन मेडिसिन, जैसे मैंने बोला, तो अगेन इसमें भी इल्यूमिना करके, मतलब कुछ एजिलेंट करके टेक्नोलॉजीज कंपनी है जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं बड़े। उसके बाद इंडिया में भी टीसीएस, रिलायंस भी टेक में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो टीसीएस भी कर रहा है, और आई एम श्योर सभी कंपनी थोड़ा बहुत कर रही होंगी, बट जो हमें मेजरली दिखे, ठीक है, और आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें और डिटेल में कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो बट जो भी हमें दिखे, जिनका हमें गूगल वगैरह सर्च करके, और जब हम डिटेल में सब रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, तो ये सब लोग जो है ना इस स्पेसेस में काम कर रहे हैं, एंड दिस इज एज आई सेड वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट। तो यू शुड नो एंड यू शुड कीप अ आई ऑन इट, ठीक है ना। तो डोंट, मतलब छोड़ो मत इसको, इस स्पेस को, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में, ठीक है, बोथ फ्रॉम द क्रैम्स, ये क्रैम्स स्पेस है, एंड बोथ फ्रॉम द बाकी बायोटेक स्पेस में, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और वी हैव अ स्किल्ड लेबर एज वेल, तो वी कैन डू all other things as well from the R&D perspective and everything as well. तो ये I just wanted to share with you. I hope that you liked it. Have a great time ahead दोस्तों. जय हिंद.